हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था और उसके टेक्स्ट के बारे में हम आप लोगों को बताए हुए थे। केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है और एक जो होता है जिसे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और उसका डिफिनेशन जस्ट उसके नीचे लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element in both sides is equal is called balanced chemical equation। इसका मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बोथ साइड जो एलिमेंट इधर है और जो एलिमेंट इधर है, अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो उस इक्वेशन को बैलेंस कहेंगे, अगर अनइक्वल है तो उस इक्वेशन को हम लोग अनइक्वल बैलेंस कहेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल की बात हम करते हैं तो एग्जांपल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ऐसे यहाँ पे एक होता है CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं हुआ कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करके डिकम्पोज करते हैं। जब CaCO3 को हीट किया जाएगा तो CaO मिलेगा, जिसे CaO को हम क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो हमें यहाँ पे CaO मिलेगा और उसके बाद CO2 मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आप लोग जानते होंगे सब कोई लिए। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट उधर है और वही एलिमेंट इधर है तो दोनों का क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, ये जानेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे एक क्या है कैल्शियम है और इधर भी तो कैल्शियम है, इधर कार्बन है, इधर भी तो कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखना है क्या दोनों के एटम्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख दिए हम लोग रिएक्टेंट। उससे पहले हम एलिमेंट भी लिख देते हैं हम लोग एलिमेंट्स, अर्थात कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब उसके नंबर ऑफ एटम्स हम बात करते हैं दोनों साइड, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रिएक्टेंट, आई लिख देंगे रिजल्ट, ये हो गया। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स में एक यहाँ पे Ca है, Ca में क्या होता है कैल्शियम, और क्या है C से क्या है कार्बन है, और क्या है O है, O से क्या होता है ऑक्सीजन है। और भी है कोई एलिमेंट जो हम यहाँ पे नहीं लिखे हो। हमेशा याद रखिएगा तो जो रिएक्टेंट में एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट इस साइड में होंगे, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आता है। रिएक्शन वो होता है कि अगर किसी दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से अगर कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो उस न्यू सब्सटेंस के अंदर में वही सारे कंपोनेंट होंगे जो रिएक्टेंट में था, कोई दूसरा कंपोनेंट इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसको तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम रिएक्टेंट यहाँ पे है, तो रिएक्टेंट में कितने कैल्शियम है, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो इसमें हाइड्रोजन कैल्शियम है। तो यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अगर 2 रहता तो यहाँ पे कैल्शियम 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक ही कैल्शियम है तो रिएक्टेंट में लिखेंगे कितने कैल्शियम 1। अब इस साइड आते हैं कि इस साइड कितने कैल्शियम है, इस साइड तो एक ही ना कैल्शियम है, देखिए तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है तो एक ही कैल्शियम हो गया यहाँ पे, और भी कैल्शियम है कहीं ना नहीं है, तो यहाँ पे कैल्शियम भी एक है तो यहाँ पे एक लिख दिए। फिर हम आगे बात करते हैं कार्बन की कि कितने कार्बन है। हम किसकी बात करते हैं कार्बन की। तो इधर कार्बन कितने हैं, ओनली 1 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट में 1 कार्बन। लेकिन इस साइड में कितने कार्बन है देखिए तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे भी क्या हुआ 1 कार्बन। ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन इधर
किधर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ऑक्सीजन के सामने लिखे 3। अब इधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 3। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल है कि नहीं, उसके एटम्स इक्वल है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं HCl, HCl मींस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्शन करता है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है, इसके साथ रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या बनाता है, H और OH मिलके H2O बना देगा, H और OH मिलके H2O बन गया, और यहाँ पे Cl और Na मिलके NaCl बन गया। अब यहाँ पे देखिए NaCl दो सॉल्ट होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नेम सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होता है हुआ, सोडियम क्लोराइड, और H2O तो वाटर में जानते हैं आप लोग। अब इसमें देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं, इधर सबसे पहले H है, तो H 1 और एक H यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H इज 2, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये हो गया 2 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब इधर जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या 2 है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, उनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। चलिए Cl की बात करते हैं, Cl 1 है और Cl नहीं है, इधर Cl देते हैं, Cl 1 ही है, इधर भी Cl नहीं है, तो एक Cl है, उस साइड में 1 है, इस साइड में 1 है, तो इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं सोडियम यहाँ पे 1 है और कोई है, इधर आते हैं तो इधर भी सोडियम 1 है, इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इक्वल, हाइड्रोजन 2 हो ही गया है। इस तरह से ये भी यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो इस तरह से अब इम्प्लिसिट दे रहे हैं, इस तरह से कोई भी रिएक्शन होगा और एलिमेंट्स में एटम्स का नंबर अगर सेम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अनबैलेंस की बात करते हैं कि अनबैलेंस क्या होता है, तो अनबैलेंस सेम इसका अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो है ईच एलिमेंट का वो तो इक्वल है, इसमें क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एलिमेंट्स, ये हो गए एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स हो जाएगा, रिएक्टेंट, बस। अब यहाँ पे एलिमेंट में Mg आ रहा है, मैग्नीशियम, तो यहाँ और क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है, और कोई है नहीं, हटाइए उसको। अब यहाँ देखिए Mg यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, ये तो इक्वल निकल गया हमारा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, इक्वल है ऑक्सीजन, नहीं है इक्वल, तो इस तरह से ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसी को बैलेंस किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लोग, से यहाँ पे हम बात करते हैं NaNO3, जिसे हम लोग सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, यह सोडियम नाइट्रेट हो गया। अगर रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन होगा, NaNO3 अगर रिएक्शन किया HCl हो जाए, नहीं। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं K2SO4 के साथ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब होगा तो ये सोडियम जो है SO4 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये K जो है NO3 के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा KNO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एलिमेंट जो है उसके एटम का नंबर इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे सोडियम 1 है
और यहाँ पे सोडियम 2 है, क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब सोडियम इधर 1 है और इधर क्या है? 2 है, तो क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल। आगे समझे? नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 का इक्वल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और 2 5, ऑक्सीजन 3 और 4 7 हो गया। ऑक्सीजन 4 3 7 हो गया, ये इक्वल है। और यहाँ पे पोटेशियम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ एटम्स कुछ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो रहे हैं, कुछ इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब से हम लोग क्या कहा देंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, नीचे से लिख लीजिए लोग, कितना भी नहीं हो गया। तो आप लोगों को बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया? इतना समझिए कि बैलेंस में दोनों साइड के एलिमेंट में एटम्स का नंबर इक्वल होता है। इधर एक कैल्शियम है तो उधर भी एक ही कैल्शियम होना चाहिए, इसमें इक्वल नहीं होता है। बस इसको आप लोग कर लो, फिर हम लोग इसका रूल सीखेंगे कि अनबैलेंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, इसको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसको सीखेंगे कि किस तरह से अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है आप लोगों के पास तो उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक मेथड, उसी को एबीसी मेथड भी कहा जाता है। तो उस मीडियम से, उस माध्यम से हम लोग सीखेंगे बैलेंस करना। एग्जांपल में हम लोग एक सिंपल लेंगे और एक हल्का सा हार्ड लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन तो यहाँ पे देखते हैं जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ओके, ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसी को बैलेंस करना है। ये तो आपस में बैलेंस है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, क्या बैलेंस है? नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन। ये एकदम मैथ पे डिपेंड करता है होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अच्छा से Mg प्लस O2, ये कंबाइन हुआ तो बन गया क्या? MgO। जब बैलेंस नहीं रहता है तो जितने भी सारे इसमें कंपाउंड्स या एलिमेंट्स आए हुए होते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई डिजिट हम लोग वहां पे डालते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। बीच में नहीं डालेंगे, नीचे भी नहीं डालेंगे, ऊपर भी नहीं डालेंगे, राइट साइड में भी नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि Mg है, यहाँ पे Mg है, ऑक्सीजन 2 को है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे? नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये 2 हमें यहाँ पे लिखना होगा तब तो ऑक्सीजन 2 होगा। लेकिन कोई 2 यहाँ पे लिख देता है कि हो गया बैलेंस हो गया, नहीं, ये रॉन्ग हो जाता है। हम जब भी लिखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखना हो तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसको नीचे ऊपर राइट साइड में कभी नहीं लिखेंगे। जब लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ABC मान लेंगे। एक ये हो गया कंपाउंड, एक ये कंपाउंड हो गया, एक ये कंपाउंड हो गया। तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, और आता तो D मान लेंगे, और आता तो E मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको C मान लिए, और वही ABC जो माने हैं उसका वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रख लेंगे वो नंबर, तो इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब देखो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स आए हैं एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख देंगे। सबसे पहले Mg आया है ना, तो यहाँ पे Mg लिख दिए अंडरलाइन करके, हो गया डन। आगे Mg के बाद क्या है? ऑक्सीजन आया है तो ऑक्सीजन लिख दिया गया।
ये भी गेटन। क्या अब कोई और भी एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं? सब तो लिखिए दिए, Mg है तो Mg लिखिए चुके हैं, O है तो O लिखिए चुके हैं। एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। आइए बात करते हैं। यहाँ पे Mg कितना है? एक है। Mg एक ही ना है, तो ये इस एक से, इस 1 से A में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है ना, तो इस 1 से A में मल्टीप्लाई करेंगे तो A 1 जा A हो गया। Mg के नीचे A लिख दिए क्योंकि Mg का ना शोषण कर रहे हैं हम। हो गया। क्या इसमें और भी Mg है? नहीं। अगर Mg होता और भी तो यहाँ पे ऐड करके उसको लिख देते, लेकिन Mg नहीं है इधर। अब इस साइड आएंगे तो इस साइड आने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। इक्वल होना चाहिए इस साइड में। हाँ, तो यहाँ पे Mg कितना है? Mg यहाँ पे भी क्या है? 1 है, तो 1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C आएगा। हो गया। तो और भी Mg है? नहीं। अब हम फिर आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 में B से गुना करेंगे कितना आएगा? 2B। इधर और ऑक्सीजन नहीं, इधर है तो इक्वल। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? तो 1 है, तो 1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे 1C। आ गया समझ में? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिर्फ A B C हमने तीन माने, इन तीनों में से A B और C में से जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसको हम 1 मान लेंगे। उसको हम क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। तो A C B C, A एक बार आया है, C 2 बार आया है और B एक बार आया है। तो C ना 2 बार आया है, C ज्यादा अधिक बार आया है तो C को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट C बराबर 1, तो C का वैल्यू निकल गया हमारा। C का वैल्यू कितना निकला? 1 निकला। तो यहाँ पे A का तो A हो जाएगा, C को हम अभी ना 1 माने तो C के जगह पर 1 लिख दिए, तो A का वैल्यू कितना निकल गया? 1। अब यहाँ पे 2B का तो 2B हो जाएगा यहाँ पे, और C को हमने कितना माना है? 1 माना है तो 1 लिख दिए। 2 इधर इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो B इक्वल टू 1/2, तो B का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। A B C सबका वैल्यू निकल गया। बस इक्वेशन को लिखिए। यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन क्या क्या है? Mg प्लस O2 इज इक्वल, सॉरी एरो MgO। A माने थे A कितना है? 1 है तो 1 लिख दिए। B माने थे B कितना है? 1/2 लिखिए। C माने थे C कितना है? C को तो 1 बन किए हैं, 1 आ गया। ये भी सही है। या यहाँ हाफ अच्छा नहीं लग रहा है तो हाफ को हटा देंगे हो जाएगा। तो हटेगा कैसे? तो हम क्या करेंगे कि 1/2 जो है 1/2, तो 2 को हटाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 हटेगा, तो 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसी में 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सब में ना मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इनटू 2 कर देंगे। 2 1 जा 2, Mg का Mg एडिशन, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, वो 2 हो जाएगा केवल, 2 1 जा 2 MgO हो गया। इसको यहाँ करके लिख दिया जाएगा, ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया बैलेंस। अब देखिए कि हुआ नहीं बैलेंस, यहाँ Mg2 को है, Mg2 को है, ऑक्सीजन 2 को है, ऑक्सीजन 2 को है, हो गया बैलेंस हो गया। ये दोनों के लिए आएगा, हुआ हो गया ना। आगे समझ एक और देखते हैं हम लोग, तो एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। Na2SO4, Na2SO4 क्या होता है? Na2SO4 मींस सोडियम सल्फेट, और BaCl2, तो यहाँ पर लिखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2,
ये रिएक्ट हुआ आपस में, तो Na2 और Cl2 आपस में मिल जाएगा, तो ये बना लेगा NaCl प्लस ये Ba और SO4 मिल जाएगा, तो BaSO4। अब इसे तो बैलेंस करना है, ये तो अनबैलेंस है, सोडियम 2 है सोडियम 1 है, बस आगे सामने की अनबैलेंस है, अब इसको बैलेंस कर देना है। अब हम कैसे बैलेंस करेंगे हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन, इक्वेशन को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है Na2SO4 एडिशन BaCl2 एरो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है NaCl, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है BaSO4। यहाँ पे कितने कंपाउंड है टोटल, 4 कंपाउंड है। कौन कौन सा, 1 2 3 4, यानी 4 कंपाउंड है। अब सबको ABCD मान लीजिए, तो ABCD हो गया, 4 तो मान लिया इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे ABCD मान लिया यहाँ पे। जब ABCD हम लोग मान ही लिए, फिर इसी की तरह हम लोग आएंगे, तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स आया, Na, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या हुआ Na, इसको ऐसा कर दिए। उसके बाद क्या आया सल्फर S, तो S लिख दिए ऐसा कर दिए। फिर क्या आया ऑक्सीजन, तो O लिख दिया ऐसा कर दिए। ठीक बा नहीं, अच्छा से पहले तो जगह देखे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ba बचा, तो Ba को यहाँ पे लिख लेते हैं बैरियम। फिर Cl बचा, तो Cl को यहाँ पे लिख दे क्लोराइड। अब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें बच गया हो, एक बार देखिए तो आप लोग, हमारे हिसाब से नहीं है। सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बैरियम हो गया, Cl क्लोराइड हो गया, और तो बचा नहीं है। आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हम रिएक्टेंट में देखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये इसमें रिएक्टेंट करेंगे, तो एरो के इधर पहले देखेंगे, फिर एरो के बाद देखा जाएगा। यहाँ पे सोडियम है, तो एरो के इधर सोडियम कहाँ है, एरो है नहीं है, और इस बोले कहीं यहाँ पे, इधर तो है नहीं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितना सोडियम है, 2 सोडियम है। हाउ मेनी सोडियम, देयर 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो ये 2 सोडियम जो है किससे मल्टीप्लाई करेगा, A से। 2 में A से मल्टीप्लाई होगा, तो 2A हो गया। रिएक्टेंट में और कोई सोडियम है नहीं, तो अब इधर आएंगे, तो इसके लिए बराबर देना होगा। इधर सोडियम यहाँ पे है, तो सोडियम यहाँ पे कौन तो है, यहाँ पे एक ही ना सोडियम है, तो 1 में C से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा C। क्या और भी है जो सोडियम इधर, हमारे हिसाब से नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, सल्फर देते हैं, फिर रिएक्टेंट में सल्फर देखेंगे, रहते हैं एक सल्फर छिपा हुआ है, एक में A से गुना करेंगे A, और सल्फर है ना, बराबर। इधर सल्फर देते हैं, तो इधर सल्फर तो रहते हैं एक है, एक में D से गुना करेंगे D, हो गया। अब तो नहीं दिखाई दे रहा आपको भाई सल्फर, हाँ तो होगा तब नहीं दिखाएगा दूसरा। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तो है, 4 में A से गुना करेंगे 4A, और कहीं है नहीं इक्वल। इधर आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, तो 4D, 4 में D से गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4D। Ba, यहाँ पे Ba है 1 है, तो 1 में B से गुना करेंगे B इक्वल नहीं, उधर इधर आते हैं, Ba 1 है, 1 से D में गुना करेंगे D। Cl यहाँ पे 2 है, 2 से B में गुना करेंगे 2B। इधर आते हैं Cl, यहाँ पे Cl है 1 है, 1 में C से गुना करेंगे C। सबको तो हमने लिख लिया, क्या कुछ छूट रहा है देखिए तो आप लोग, हमारे हिसाब से नहीं छूट रहा है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ABCD में से जो सबसे अधिक बार आया होगा
उसको हम लोग एक मान लेंगे। तो ए एक बार इधर आया है, 2 बार, 3 बार, 3 बार ए आया है। सी एक बार, 2 बार आया है, तो ए ज्यादा है। डी देते हैं तो अगर यहाँ पे डी देते हैं, डी एक बार, 2 बार, 3 बार डी भी आया है। तो इसका मतलब जो है वो हुआ यहाँ पे सी और डी एक ही बराबर है। तो सी को एक मानेंगे तो चाहे डी को एक मानेंगे तो बात वो एक ही होगा, वहां पर डिपेंड करता है। आइए हम लोग सी को ही एक मान लेते हैं। तो सी को एक मानेंगे तो इसी स्टेप को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी है तो सी को 1 माने, तो यहाँ पे ले माना कि सी बराबर 1। सी का कितना वैल्यू निकल गया 1। अब चलिए देखते हैं। तो 2a है यहाँ पे, 2a का 2a बराबर सी को तो 1 माने तो 1 दे दिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना माने, a का वैल्यू कितना है 1/2, तो a की जगह पर लिख देंगे 1/2 बराबर d। हो गया, इधर देखते हैं। तो a और d का निकल गया, जिसमें a और d है। तो a और d का वैल्यू तो आपस में इक्वल आएगा, तो इसको हटाइए। b का वैल्यू नहीं निकला है तो यहाँ पे d की जगह पर हम लोग d का वैल्यू रख देंगे। तो b बराबर d का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 1/2 हो गया। तो a b c d निकल ही गया, तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इक्वेशन लिखकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ जब a b c सब निकल जाए तो इस को सोल्व नहीं करेंगे, तो जब बाकी रहता है तो सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन लिखेंगे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है, बैरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। इसको a माना था, a का वैल्यू 1/2 तो यहाँ 1/2। इसे यहाँ b माना था, b का वैल्यू 1/2 तो 1/2। c माना था, c का वैल्यू 1 तो 1। d माना था, d का वैल्यू 1/2 1/2। फिर यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में आ गया। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी आए, अगर एक ही आता है, एक ही कोई फ्रैक्शन में आता है तो उसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं सम में। लेकिन एक से अधिक आता है तो नीचे वाला जो होता है ना डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 1/2 1/2, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 2 2। तो 2 2 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो इनटू 2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 को लिखते नहीं है। यहाँ बच गया क्या Na2SO4 एडिशन 2 में से 2 गया खत्म, 2 ये 1/2 इनटू 2 बराबर या क्या है 1/2 हो गया इनटू यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, एक ही ना बचा तो एक लिखते नहीं है, तो यहाँ BaCl2 बचे। क्या बच गया BaCl2 एरो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 NaCl एडिशन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ BaSO4 बच गया। आंसर होगा। अब देखिए आपस में बैलेंस है कि नहीं, सोडियम 2 गो सोडियम 2 गो बैलेंस, सल्फर 1 गो सल्फर 1 गो बैलेंस, ऑक्सीजन 4 गो ऑक्सीजन 4 गो बैलेंस, 1 बैरियम बैलेंस, Cl2 बैलेंस हो गया सिंपल। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें का होमवर्क देख लीजिए कि होमवर्क में क्या बनाना है आप लोगों को। होमवर्क में बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक जो दिया है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में जितने भी सारे रिएक्शंस दिए हैं, जितने भी सारे रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस में सॉरी वायरस नहीं हुआ है, तो इसमें जितने भी सारे रिएक्शंस हैं तो उन सभी रिएक्शंस को चाहे बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, अगर वो बैलेंस है
तो ऐसा दिया होगा तो इसको हटाकर अनबैलेंस को हाईलाइट करें, तो फिर उसको बैलेंस आप लोग कीजिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अगर आप लोग को नहीं आएगा उससे दो इक्वेशन तो कमेंट बॉक्स में पेज नंबर वहां पे लिख कर भेजना है कि इस पेज का एग्जांपल नंबर इतना या इस पेज का क्वेश्चन नंबर इतना का इतना, तो हम उसको आप लोगों को बता देंगे बोर्ड पे। तो इस तरह से हम लोग का बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समाप्त हुआ। अब मेनली यहाँ पर स्टडी करेंगे, आप इसको उतार लीजिए फिर बात करते हैं।